अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.4 पढ़ने वाले, ठीक है। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे और ये जो एक्सरसाइज 18.4 ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर पेपर ही नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस का मैंने एक लाइन बता दी। तो अब देखो हमें इसमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन पढ़नी है। तो प्रोपोर्शन के बारे में आपने पढ़ा है कि हमारे पास दो रेशो का इक्वल हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, A/B = C/D। तो अगर ये चीज़ है तो हमारे पास कुछ थ्योरम निकल के आते हैं। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो हमारे पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो क्या होता है ये मैं बताना चाहता हूँ। तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में पहले लिख लेंगे। तो मैं बुक की डेफिनेशन को पूरा सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट थ्योरम को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि किस तरीके से कैसा हो रहा है। तो A/B C/D ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो अगर ये चीज़ होल्ड करती है, अगर ये हमारे पास होल्ड करता है तो हमारे पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो क्या बोलता है कि हमारे पास B/A और D/C भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B ऊपर चला जाएगा, A नीचे आ जाएगा और यहाँ पर D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव डन अ रेसिप्रोकल। तो ये चीज़ भी हमारे पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो है। फिर आता है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। तो अगर हमारे पास इफ़ A/B = C/D अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या कहता है कि हमारे पास A/C इक्वल है, हमारे पास क्या हो जाएगा, B/D के, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे हुआ, हमारे पास एक तो है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अगर पूरे थ्योरम के ऊपर जा रहे हो कि वो प्रूफ करना है तो आपने डिवाइड कर लेना है। इसके साथ हमने डिवाइड किया A/B और C/D को डिवाइड किया CD से बोथ साइड पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A/B को मल्टीप्लाई करेंगे CD से और यहाँ पर C/D को मल्टीप्लाई करेंगे CD से, ठीक है। हमारे पास देखो ये C से हमने C कैंसिल कर लिया और ये जो सामने वाली जो वैल्यूज अगर इक्वल हो हमारे पास तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास A/C बचेगा और ये जो B है इसको यहाँ पर लाके मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/D के साथ। तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा। तो तरीक़ेकार जो है बुक में आपके पास गिवन है, तो आप देख लेना। तो हम सिर्फ इसमें थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो हमारे पास बेसिकली क्या है, अगर ये चीज़ है, ये चीज़ होल्ड करती है, इफ़ A/B और C/D होल्ड्स, तो हमें इसकी मदद से क्या मिलेगा। देखो नोमिनेटर में हमने क्या करने वाला है, नोमिनेटर में हम सिंपली इसको करने वाले हैं, ऐड करने वाले, ठीक है। तो हमारे पास A/B हो जाएगा और C+D/D हो जाएगा। असल में मैंने बेसिकली क्या किया, हमने A के साथ जो हमारे पास जहाँ पर ये रेशो की वैल्यू ख़त्म हो रही है B, उसको हमने ऐड किया और C/D जो हमारे पास ये D ख़त्म हो रहा है उसको हमने नोमिनेटर में ऐड कर लिया। तो हमारे पास कुल मिला के ये है। और ये किस तरह मिला है, अगर आप फ्रैक्शन में यहाँ पर बोथ साइड पर +1 ऐड कर दें, ठीक है, यानी कि A/B +1 और C/D +1 ऐड कर ले तो अपने फ्रैक्शन लोगे, एलसीएम लोगे तो आपके पास मिलेगा A+B/B और यहाँ मिलेगा C+D/D, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये चीज़ प्रूफ कर दी है। देखो हमारे पास थ्योरम नंबर 3 की बात है, 4 डिविडेंडो, ठीक है। तो हमारे पास अगर इफ़ A/B = C/D होल्ड करता है तो हमें यहाँ से एक चीज़ मिलेगी विच इज़ A-B/B एंड C-D/D। और ये चीज़ बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने +1 ऐड किया था दोनों तरफ, यहाँ पर -1 ऐड करेंगे बोथ साइड पर तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि निकल के आता है हमारे पास 3 और 4 में से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसको मैं आपको बता दूं कि वो आप 5 का नाम देते, वैसे आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो हम क्या करते हैं, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो का नाम देंगे इसको, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, असल में हम क्या करते हैं इसमें ये वाला कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम को कंबाइन करके लिखते हैं। कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, A+B
और यहाँ से मिलेगा a माइनस बी, और यहाँ से मिलेगा c प्लस डी, यहाँ से मिलेगा c माइनस डी। अब ये किस तरह आया, जैसे हम अब इसको आप कंबाइन करोगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये b a प्लस बी यहाँ से मिलेगा, यहाँ से a माइनस बी, और यहाँ से b और ये b कैंसिल हो जाएगा, इस तरह d और d कैंसिल होके c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। अब आपकी बुक में दो दो थ्योरम लिखवाए गए, मैं आपको एक क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। मैं एक ही थ्योरम लिखवाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, बस एक ही थ्योरम याद करो, कंपोनेंडो के लिए भी, डिविडेंडो के लिए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए भी एक ही थ्योरम, और इसी थ्योरम से मैं पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। ये चीज़ भी हमारे पास यूज़ होगी लेकिन बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम यूज़ होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये थ्योरम है। तो आप इसको नोट कर लो, दिमाग में कहीं किसी कोने में सेव कर लो, ठीक है, ताकि आपको आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जल्दी से, आप इसको भी नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कहीं पर लिख लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 18.4 का है। इफ x इज टू वाई इक्वल z इज टू w हमें गिवन है, प्रूव दैट, हमें प्रूव ये करना है, जो हमें पार्ट्स गिवन है 4-5 पार्ट्स है, उसको इसकी मदद से हमें क्या करना है, इनको प्रूफ करना है। तो हमने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी प्रोपोर्शन की, उसकी मदद से करेंगे। जो लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी थी कॉम्बिनेशन ऑफ हमारे पास डिविडेंडो और कंपोनेंडो, वो ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज़ ले लो जो आपको गिवन है, ठीक है, तो हम प्रूफ दैट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे प्रूफ। अच्छा, हमें क्या गिवन है, गिवन हमें है अपना x इज टू वाई इक्वल z इज टू w, ठीक है। जैसे हमारे पास ए बी और सी डी के फॉर्म में था, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू की फॉर्म में, तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ है हमारे पास जैसे ए प्लस बी के लिए था। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम रेशो को किस में कर लेंगे, फ्रैक्शन में, इस तरीके से, और z इज टू डब्ल्यू को z अपॉन w कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखोगे कि हमारे पास x के साथ 4 है और y के साथ 3 है, z के साथ 4 है और w के साथ 3 है, यानी कि अगर हम x और y को 4/3 से मल्टीप्लाई कर ले बोथ साइड पर, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। एक चीज़ तो ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास कोफिशिएंट क्या है x और y के साथ, जो x और y के साथ है वही z और w के साथ, तो हम क्या करेंगे 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पर, ठीक है, एक साइड पर नहीं करना है, दोनों साइड पे करना है। तो मल्टीप्लाई 4/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ये कर लो। तो x अपॉन वाई हो जाएगा हमारे पास 4x/3y, और ये हो जाएगा 4z/3w, ठीक है, ये चीज़ तो बड़ी आसान थी। अब अपना यूज़ करो जो थ्योरम है हमारे पास कंपोनेंडो और डिविडेंडो का, ठीक है, तो हम ये यूज़ करने वाले बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो आपकी बुक में दो तरीके से आपका लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक ही तरीके से यूज़ कराऊंगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जो हमने a प्लस बी अपॉन a माइनस बी वाला देखा, अगर वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको अप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं लिख के बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, a माइनस बी, और यहाँ पर था c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ठीक है, यही चीज़ पढ़ी थी। अगली बार जो है हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन में। तो देखो ये चीज़ हमें क्या बोलती है, ये हमारा लास्ट थ्योरम है। तो a हमारा 4x है और b हमारा 3y, तो इस लिहाज से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो कि हमें 4x मिलेगा, 4x प्लस का 3y, ठीक है। पहले हमने नोमिनेटर में प्लस करना है इन दोनों को, फिर क्या करना है, माइनस करना है, यानी कि सेम चीज़ करनी है 4x माइनस 3y। अब c एंड d ले लो, यानी कि 4z प्लस कर लो 4z प्लस 3w, और सेम चीज़ करनी है माइनस के साथ 4z माइनस 3w। अगर आप चेक करोगे हमारे पास, तो ये चीज़ हमें प्रूफ देती है किसका, कि हमारे पास पार्ट नंबर 1 प्रूव हो चुका है। तो लिहाजा हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बड़ी आसान क्वेश्चन था पहला, इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं।
तो अब पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। देखो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है x इज टू वाई इक्वल z इज टू डब्ल्यू के जरिए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वही ले लो। हमारे पास है x इज टू वाई इक्वल z इज टू डब्ल्यू, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लो, x अपॉन वाई इक्वल z अपॉन डब्ल्यू, ठीक है। इन सारे पार्ट में सबसे पहला स्टेप तो यही होगा आपका। अब देखो हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है 5 और y का कोफिशिएंट 3 है, तो हमारे पास 5/3 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी देखो सेम ही आपके पास कोफिशिएंट मिलेगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 5/3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, कोई खुद से अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम बोथ साइड ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो 5/3 से हमने करना था, तो हमने 5/3 से किया, तो x अपॉन वाई हमारे पास बन जाएगा 5x अपॉन 3y, और यहाँ पर बच जाएगा 5z अपॉन 3w, ठीक है, करेक्ट है। देन अब हमें देखो, अगर हम कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करें तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर। तो बाय यूजिंग अच्छा, कंपोनेंटों को मैं C से डिनोट कर देता हूँ और डिविडेंडो को D से, ठीक है। तो हम थ्योरम यूज़ करने वाले कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम का। तो अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है नोमिनेटर में ऐड होगा यही चीज़ 5x प्लस 3y, और डिवाइड में यानी कि डिनोमिनेटर में माइनस होगा। तो मैं एक ही थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, दो से कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, ठीक है। तो 5x प्लस 3y हो जाएगा और 5x माइनस 3y, और यहाँ पर सिंपली जो हमारे पास C/D था, यहाँ पर 5z प्लस 3w, और डिवाइड में हो जाएगा 5z माइनस का 3w, ठीक है। तो अगर आप चेक करो कि हमारे पास यहाँ पर प्लस है लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइड में माइनस है लेकिन यहाँ पर प्लस है। अब अगर मैं सेकंड थ्योरम यूज़ करता कंपोनेंट और डिविडेंड होगा तो हमारे पास डायरेक्ट यही आंसर आता, लेकिन चूँकि मैं एक ही फार्मूला यूज़ करा रहा हूँ तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इन्वर्टेंडो यानी कि इन्वर्स ले सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो आप यूज़ कर लो यूजिंग इन्वर्टेंडो थ्योरम, ठीक है, जो आपको क्या करता है, मैं आपको लिखवा देता हूँ कि हमारे पास a/b है, यहाँ पर a/b और इक्वल है c/d, जो कि हमें रेसिप्रोकल दे देता है b/a एंड d/c, ठीक है। यही था ना हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये 5x माइनस 3y ऊपर चला जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 5x माइनस का 3y नोमिनेटर में आ गया, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 5x प्लस 3y, क्योंकि हमारे पास क्या था a/b से b/a हो गया। अब इक्वल यही चीज़ के साथ करेंगे c/d के साथ, तो 5z माइनस 3w है, 5z माइनस का 3w ऊपर आ गया, और डिवाइड में चला गया 5z प्लस 3w, ठीक है। तो अगर हम चेक करें तो अब हमारे पास यहाँ पर 5x माइनस 3y और सेम एज हमारे पास 5z माइनस 3w नोमिनेटर में आ गया। अगर आप चाहे तो आपका इसका सेकंड थ्योरम यूज़ कर ले, जिसमें हमारे पास a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और c माइनस डी अपॉन c प्लस डी से भी कर सकते हैं, तो आपका ये स्टेप बच जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, हेंस प्रूव्ड। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि हम दूसरा पार्ट कर लें। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, प्रूफ करेंगे इसका कि हमारे पास x³ प्लस y³ अपॉन x³ माइनस y³, उसी तरह हमारे पास z और w के लिए भी है। तो अपनी चीज़ वही लिख लो कि हमारे पास गिवन है x, अब मैं रेशो को डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ, चीज़ें ये तो आपको आती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्योंकि क्यूब है, x का क्यूब और y का क्यूब, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ क्यूब से क्यूब लेना पड़ेगा, तो हम यही करने वाले हैं, टेकिंग
क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्यूब चाहिए इसलिए x अपॉन वाई का जब हम लेंगे होल क्यूब लेंगे तो मतलब x के ऊपर अलग से आएगा और y के ऊपर अलग से आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप भी मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर z क्यूब और w क्यूब आ जाएगा। अब आपको सिंपली कंपोनेंट और कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, बाय यूजिंग हमारे पास है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर लगाएंगे थ्योरम तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिवाइड में बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो यहाँ पर भी हमारे पास जैसे c प्लस डी था इस तरह यहाँ पर आ जाएगा z क्यूब प्लस w क्यूब और यहाँ पर c माइनस डी के लिए आ जाएगा z क्यूब माइनस w क्यूब। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं था ये। तो यहाँ पर हमारे पास इसको कर लेते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे हमारे पास सेम आंसर मिल रहा है। हम पार्ट नंबर 4 के ऊपर जाते हैं, आप नोट कर लो इसको। तो देखो हमारे पास पार्ट नंबर 4 में 3x प्लस 2y और अपॉन 3x माइनस 2y, यहाँ पर 3z प्लस 2w और 3z माइनस 2w गिवन है। तो ये चीज़ मैंने लिख लिया, आपके पास ये गिवन था। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, x अपॉन वाई इक्वल है z अपॉन w के। अब आप कोफिशिएंट को चेक करो सिर्फ कि हमारे पास x और y का कोफिशिएंट क्या है, 3 और 2। तो हम यहीं पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपॉन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 अपॉन 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ, मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि हमारे पास x का क्या है कोफिशिएंट 3 और y का हमारे पास 2 है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास z है और 2 का w का भी हमारे पास कोफिशिएंट 2 है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपली 3x अपॉन 2y मिल जाएगा और यहाँ पर 3z अपॉन 2w मिल जाएगा। अब जैसा कि हमने यूज़ किया है कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम, यहाँ पर यूज़ करेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हमारे पास जो भी नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में इन दोनों को ऐड करो और इसी तरह हमारे पास डिनोमिनेटर में दोनों को माइनस कर दो, यानी a प्लस बी। तो 3x प्लस 2y करना पड़ेगा और 3x माइनस 2y करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास 3z प्लस का 2w और 3z माइनस 2w। ठीक है, तो अगर आप देखोगे हमारे पास माइनस और माइनस डिनोमिनेटर में आ चुका है और हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई, तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, तो नोट कर लो, हम क्वेश्चन नंबर 1 के दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। तो देखो हमारे पास ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है और गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि x इज टू वाई इक्वल z इज टू w। तो फ्रैक्शन फॉर्म में चाहिए क्योंकि हमें प्रूफ भी क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में ही करना है। तो x अपॉन वाई हो जाएगा और यहाँ से z इज टू w हो जाएगा z अपॉन w। अब देखो इसमें चूँकि हमें थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा अल्टरनेटो का भी। तो देखो हमारे पास सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ x क्या 2, तो यहाँ पर 2 चाहिए और 3 चाहिए यहाँ पर y में, और z के लिए भी 2 चाहिए और 3 यानी w के लिए 3 चाहिए। तो 2 अपॉन 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3 ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब भी हम करेंगे इसको तो दोनों साइड पे करेंगे। तो यहाँ से हमें 2x अपॉन 3y हमारे पास और यहाँ पर 2z अपॉन 3w मिलेगा। ठीक है, तो एक बार अभी यूज़ कर लो कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम।
तो हम यूज़ करने वाले हैं यूजिंग कंपोनेंडो, C फॉर कंपोनेंडो लिख रहा हूँ, D फॉर डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो आप कंप्लीट लिख लेना अपनी कॉपी में। देखो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, a प्लस बी यानी कि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में a माइनस बी। तो हमारे पास a है 2x और प्लस p है 3y। सेम करेंगे लेकिन माइनस में, और यहाँ पर c प्लस डी यानी कि 2z, ये थोड़ा सा 2 क्लियर लिख लूँ, 2 है हमारे पास और 3w है, और डिवाइड में 2z एंड माइनस 3w है। अब देखो अगर मैं आपको चेक कराऊँ कि हमारे पास फर्स्ट में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3y और हमारे पास z और w भी इसी नोमिनेटर में शो किया जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसको अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो ले तो हमारे पास x और y की फॉर्म बनेगी, ठीक है, लेकिन हमारे पास z और w नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अल्टरनेट करना पड़ेगा, नहीं यहाँ पर इसको लाना पड़ेगा और इसको दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा। तो हम यही करने वाले हैं। तो देखो हम इसको यूज़ करेंगे जो हमारे पास अल्टरनेटिव थ्योरम। तो अल्टरनेटिव थ्योरम मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो यूज़ करने वाले हैं यूजिंग अल्टरनेटिव थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ से हम यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं दोबारा से लिखवा दूँ। मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूँगा, जैसे a अपॉन b है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू c अपॉन d। अगर ये चीज़ होल्ड करती है तो अल्टरनेटिव थ्योरम बोलता है कि हमारे पास यही चीज़ a अपॉन c और यहाँ पर आ जाएगा b अपॉन d भी होल्ड करेगी, यानी कि हमारे पास ये जो c है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और ये डिवाइड वाला इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 अपॉन d के साथ, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरम ही है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैथ ही है, लेकिन हम इसको अल्टरनेटिव थ्योरम का नाम देते हैं। तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, ये z और w वाले पूरा जो है हमारे पास ये टर्म इधर ला के डिवाइड कर लेंगे और ये वाला इधर ले आएंगे, तो हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा मैं इसको लिखा रहने देता हूँ। सबसे पहले 2x प्लस 3y को डिवाइड कर देंगे इसके साथ, ठीक है। ये c मान लो ये पूरे को, तो 2z प्लस 3w, और इस चीज़ को हम नोमिनेटर में ले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, सॉरी 3w है, 3y है, सॉरी 3y है, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2z माइनस 3w। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, अगेन यूज़ करने वाले हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। तो हम लिख लेते हैं अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो अब a ये है और b ये है, तो a प्लस बी क्या देगा हमें 2x प्लस 3y, ठीक है। और प्लस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके साइन में, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 2z प्लस 3w, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या आता है a माइनस बी, तो 2x प्लस 3y माइनस, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये 2 है एंड हमारे पास 3w, ठीक है। तो हम साइन चेंज कर लेंगे फिर हमारे पास मिल जाएगा। सेम इसी तरह c प्लस डी के लिए भी करेंगे, तो 2x माइनस 3y प्लस करेंगे, और अब हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत है, इसलिए हम क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2z माइनस 3w, और सेम काम करना है हमें c माइनस डी डिनोमिनेटर में, ये चीज़ आ गई। और हमें माइनस करना है किससे, 2z माइनस 3w से। तो एक बार आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन को सॉल्व कर लो, आपके पास क्या मिलेगा देख लेंगे। तो 2x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 3w मिल जाएगा, और डिवाइड में मिल जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो माइनस प्लस माइनस 2z और माइनस प्लस माइनस 3w, ठीक है। यहाँ से तो ये मिल गया हमें। तो अब ये चीज़ देखो, तो हमारे पास 2x माइनस 3y प्लस प्लस क्या होता है हमारे पास प्लस का 2z प्लस माइनस माइनस 3y, सॉरी 3w, एंड
डिवाइड में देखो हमारे पास 2x है माइनस 3y है माइनस प्लस माइनस का 2z हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 3w। एक बार आप चेक कर लो कि आपके पास जो गिवन आया है वो सही आया कि नहीं आया। हमारे पास 3 डिवाइड में ऊपर तो सारे प्लस है, फिर माइनस माइनस, और हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आया। तो हैंस यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे पास जब कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करें तो आप कोई भी एक थ्योरम ले ले, आप प्लस वाला ले लें या दूसरा वाला भी सेकंड थ्योरम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने ये चेक करना है कि हमारे पास एक्स वाई और जेड डब्ल्यू की जो हमारे पास टर्म है वो मौजूद है कि नहीं। अगर मौजूद नहीं होती तो मैं डायरेक्ट इसी के ऊपर अप्लाई कर लेता, लेकिन हमारे पास जेड और डब्ल्यू की टर्म थी, इसलिए मैंने क्या किया, अल्टरनेटो थ्योरम का यूज़ किया। उसके बाद रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, सॉरी रेसिप्रोकल नहीं लिया हमने, अल्टरनेट किया है सी और डी को, ठीक है। देन अगेन यूज़ करोगे तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। आपने माइनस प्लस के साइन को सॉल्व करना है, आपके पास प्रूव्ड हो जाएगा ये। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव दैट ये हमें बस प्रोपोर्शन दिया हुआ है a to b इक्वल c to d इफ हमारे पास ये चीज़ गिवन हो। तो देखो इससे पहले क्वेश्चन में हमारे पास प्रोपोर्शन गिवन था, उसके ज़रिए कोई वैल्यू को प्रूव करना था। अब हमें प्रोपोर्शन को प्रूव करना है किसके ज़रिए, ये जो हमें क्वेश्चन दिया है, ये जो वैल्यू दी हुई है। तो अब हमें बेसिकली उल्टा काम करना है। तो देखो हमें प्रूव करना है, बार बार सॉल्व लिख लेता हूँ। तो प्रूफ करना है हमें किसके ज़रिए करना है, इस चीज़ के ज़रिए करना है, तो हमें ये चीज़ उतार देनी है। तो ये गिवन है, तो मैं डायरेक्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर राइट हैंड साइड पर ए सी माइनस बी डी डिवाइड में है ए सी प्लस बी डी। तो देखो जब आपको ये प्रोपोर्शन सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले यूज़ करना है कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो हमें कोई अल्टरनेट नहीं करना, ना ही हमें रेसिप्रोकल लेना, तो हमें डायरेक्ट वही यूज़ कर लेना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड कौन सा यूज़ करना है, डिविडेंडो थ्योरम एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ये आप a मान लो, इसको b मान लो, a प्लस बी करना है, तो यानी हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस करना है, ठीक है। तो हम ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ तो प्लस का है तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो डिवाइड में a माइनस बी होता है, यानी कि हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस करना है किससे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो ब्रैकेट का यूज़ करो तो आपको क्वेश्चन में मिस्टेक की गुंजाइश नहीं होगी। तो आप ये कर लेना ए सी माइनस बी डी, ठीक है। एक बार प्लस में, तो प्लस में हमारे पास ए सी प्लस बी डी मिल जाएगा, और डिवाइड में ए सी माइनस बी डी, और माइनस के साथ लिख लेंगे ए सी प्लस बी डी को, करेक्ट है। तो अब जो भी आपके पास यानी कि माइनस साइन और प्लस साइन का चेंजेस हो रही है वो कर लो। देखो इसको हम कैंसिल करेंगे लेकिन अगले स्टेप में कर लेंगे ताकि आपके पास साथ ही साथ में समझा दूँ, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड में देखो जब हम साइन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से ए जो है माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ से भी इसको लिख लो अगेन, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ए सी माइनस बी डी, तो माइनस प्लस माइनस ए सी और माइनस प्लस माइनस बी डी। तो आप अगर चाहो तो ये स्टेप स्किप कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट ये करना चाहो तो कर लो। अब देखो इसके बाद अब हमारे पास कैंसिल क्या क्या हो रहा है, हमारे पास b से b कैंसिल हो रहा है क्योंकि माइनस प्लस का है, और डिवाइड में भी देख लो हमारे पास ये ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर बी डी माइनस का और बी डी प्लस का,
और अगेन हमारे पास AC और AC कैंसिल हो रहा है। जो जो कैंसिल हो गए उसको हमने हटा देना है और जो बच गए हमने वो कर लेना है। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जब प्लस होगा तो क्या आ जाएगा 2A स्क्वायर, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे गलती से A स्क्वायर को प्लस करके A पावर 4 लिख रहे थे, ठीक है। प्लस हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो हमारे पास बी स्क्वायर 2B स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास माइनस का होगा कि हमारे पास क्या है, माइनस का साइन है। तो अब देखो यहाँ पर AC और AC को भी ऐड कर लो तो 2AC हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होता है, फिर -2BD हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 2 से 2 तो कैंसिल कर लो, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर लो, आपके पास बचेगा क्या, A स्क्वायर और -B स्क्वायर और AC और सॉरी 2 तो हमने कैंसिल कर लिया, -BD बच जाएगा। अब माइनस दिख रहा है, देखो मैंने आपको बताया था जो भी हमारे पास इक्वल में सामने वाली टर्म होती है, जैसे डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में माइनस है, अगर वो कॉमन है, अगर वो एक जैसी तो कैंसिल हो जाती है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो। अब देखो यहाँ से मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, A स्क्वायर को और B स्क्वायर को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, यानी A/B इस तरीके से और यहाँ पर भी A/B। क्यों? क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को यही मिलने वाला है, तो यहाँ से भी मैं A/B सॉरी हमारे पास A/B और साथ ही साथ जो हमारे पास C/D है इसको भी मैं अलग लिख रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लो। अब देखो A/B और A/B अगेन सामने है, हमारे पास कॉमन है, तो इनसे एक कैंसिल हो जाएगा, एक हमारे पास A/B कैंसिल होकर हमें सिर्फ एक ही मिलेगा, यहाँ से आपने कैंसिल कर लेना है, फिर A/B इक्वल C/D मिलेगा। अब अगर आप चेक करो कि हमारे पास जो प्रोपोर्शन था वो क्या था, अगर इस फ्रैक्शन को अगर अगेन हम रेशो में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, A/B इक्वल C/D। तो अगेन हमारे पास जो प्रोपोर्शन था वो सॉल्व हो गया है, तो हैंस हम लिख लेंगे प्रूव्ड। तो हमने ये चीज़ प्रूव कर ली है। तो हम पार्ट नंबर 2 के ऊपर जाते हैं, आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। तो पार्ट नंबर 2 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और लेंथी भी है। तो देखो हमारे पास जो प्रूफ करना है वो प्रोपोर्शन किसके ज़रिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये चीज़। तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर लेना, आप अगर करना चाहो तो हमारे पास जगह कम है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके ऊपर, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। तो यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड हमारे पास अगला क्या है, डिविडेंडो। तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें पता है स्टार्ट में जो हमारे पास नोमिनेटर है उसमें हम ऐड कर लेते हैं A प्लस बी को, तो A हमारे पास पूरी वैल्यू है और हमारे पास B है पूरी वैल्यू है। तो हम इस तरह करने वाले हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D और हमारे पास प्लस होता है, आप ब्रैकेट डाल दो ताकि आपके पास साइन की मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो सॉरी हमारे पास यहाँ पर है माइनस का C और माइनस D। डिवाइड में हम यही चीज़ करेंगे लेकिन माइनस के साथ करेंगे, बिल्कुल A माइनस D हो जाएगा। तो A हमारे पास A प्लस B प्लस C प्लस D है और माइनस ये चीज़ है माइनस के लिए भी, ठीक है। और साथ ही साथ हम आगे वाली चीज़ जो है राइट हैंड साइड के लिए भी करेंगे, A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस हो जाएगा, हमारे पास है A माइनस B माइनस C प्लस D। यही चीज़ है हमारे पास माइनस के लिए भी, तो C प्लस D यानी कि हमारे पास पूरी वैल्यू एंड माइनस के साथ आ जाएगा A माइनस B माइनस C प्लस D। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं यहीं पर कर लूँगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो हम करेंगे जब प्लस का इधर जाएगा तो हमारे पास A प्लस सॉरी प्लस 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 होता है हमारे पास प्लस A प्लस B और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये चीज़ करो, जब हमारे पास ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई होगा
तो माइनस ए माइनस प्लस माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी और माइनस माइनस प्लस डी। तो ब्रैकेट ख़त्म, ठीक है। ये आप अगले स्टेप में कर लेना, मैं इस स्टेप में करके बता रहा हूँ। मैंने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो प्लस का है तो हमारे पास कोई चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। प्लस में डालने की ज़रूरत भी नहीं है ब्रैकेट। और अब हमारे पास क्या है, माइनस ए और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या था हमारे पास माइनस प्लस माइनस डी। अब आपके पास एक काम करना है कि हमारे पास जो कैंसिल हो रही है टर्म उसको अब कैंसिल कर लो, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस का यहाँ प्लस का और बी भी और सी, देखो सी प्लस और यहाँ पर माइनस, तो माइनस और प्लस कैंसिल और प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे ये। अब देखो हमारे पास प्लस का ए माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का बी, और ये दोनों प्लस में, इसको छोड़ दो। अब देखो हमारे पास बी माइनस माइनस है और सी प्लस और माइनस है और डी माइनस और प्लस, तो कैंसिल हो गया। ए हमारे पास कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और बी आ जाएगा हमारे पास, बी भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। अब आपके पास जो बकाया चीज़ बची है वो लिख लो। अब देखो हमारे पास a प्लस बी और a प्लस बी दोनों ऐड हो रहे हैं ना, यानी कि हमारे पास a और a ऐड होकर 2a हो जाएगा और b और b ऐड होकर 2b हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या ऐड हो रहा है, हमारे पास c एंड c 2c हो जाएगा और d ऐड होकर 2d हो जाएगा। करेक्ट है हमारे पास। अब देखो यहाँ से देखो माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस का 2b होगा, ऐड होगा लेकिन माइनस का 2b लिखा जाएगा। और हमारे पास a भी है, सॉरी पहले हम a लिख लेते, तो 2a माइनस 2b हो जाएगा। देन डिवाइड में देखो आपके पास मिल रहा है c और c ऐड होंगे तो 2c और माइनस माइनस प्लस का 2d, ठीक है। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो और यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, तो मेरे पास 2 कॉमन, अंदर बचा a प्लस बी ओनली, यहाँ से भी 2 कॉमन, अंदर बचा c प्लस डी ओनली। यहाँ से जब 2 कॉमन लेंगे अब a माइनस बी बचेगा अंदर, ठीक है, a माइनस बी, और यहाँ से 2 कॉमन c माइनस डी बचेगा। अब आपको पता है हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आप कैंसिल कर लेना। यहाँ पर जो बचेगा मैं वो लिख रहा हूँ, हमारे पास a प्लस बी और डिवाइड में c प्लस डी, यहाँ पे बचेगा a माइनस बी और डिवाइड में बचेगा c माइनस डी, बच गया। अब देखो इसके बाद इम्पोर्टेंट काम क्या है हमारे पास, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे। देखो अब हमारे पास a प्लस बी और नीचे c प्लस डी बचा है। अगर मैं इस चीज़ पर जैसे ये कंपोनेंट और डिविडेंडो लगाऊं तो ये चीज़ हमारे पास और एक्सपेंड हो जाएगी। हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखो हमें प्रोपोर्शन प्रूफ करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी और नीचे भी a माइनस बी या a प्लस बी की फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि हमारे पास और रिड्यूस हो जाए, ठीक है। हमें इसको बढ़ाना नहीं है, हमें इसको रिड्यूस करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा, इसको यहाँ पर। तो हमारे पास ये किस थ्योरम में होता है, हमारे पास अल्टरनेटो थ्योरम में। तो यूजिंग अल्टरनेटो थ्योरम है। तो आप लिख लेना यहाँ पर कि हमारे पास अल्टरनेटो थ्योरम हमारे पास क्या करता है, c को हमारे पास b की जगह और b को c की जगह भेज देंगे। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर a माइनस बी था वो इधर आ जाएगा, डिवाइड में a माइनस बी और इधर आ जाएगा c प्लस डी, और इसके डिवाइड में था c माइनस डी। अब अगर हम यूज़ करें अगेन किसका, कंपोनेंट और डिविडेंडो थ्योरम का, तो हम यूज़ करने वाले यहाँ लिख लो अगेन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। C फॉर कंपोनेंडो और D फॉर डिविडेंडो। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अब हमारे पास a प्लस बी यानी कि जो हमारे पास ये टर्म है इसको ऐड कराएंगे। जब ऐड कराएंगे तो हमारे पास सिंपली यही चीज़ लिखी जाएगी ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब डिवाइड में हमारे पास a माइनस बी था, तो हमारे पास a प्लस बी और माइनस का था a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। तो हम लिख लेते हैं a माइनस का और b प्लस का, ठीक है। अगर आपको इस तरह सॉल्व करना नहीं आता आप तो
अगेन इसको 2 स्टेप में कर लो, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करो और साइन को सॉल्व करो, फिर लिख लो। तो यहाँ पर c प्लस डी और प्लस का होता है ये चीज़, और हमारे पास डिवाइड में क्या आ जाएगा, c प्लस डी, और माइनस करेंगे इससे तो ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने माइनस और प्लस साइन को सॉल्व करा के लिख दिया है। जो कैंसिल हो रही है चीज़ वो देख लो, यहाँ से b कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर देख लो a से a कैंसिल, और d प्लस का d माइनस का, और c प्लस का और c माइनस का। अब आपके पास कुल मिला के जो चीज़ें बची हैं वो देख लो। तो 2a, क्योंकि a प्लस a क्या आ जाएगा 2a, और b प्लस b आ जाएगा 2b, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस c 2c, और d प्लस d 2d, ठीक है। तो हमारे पास इसी के बाद ये वाला स्टेप हो जाएगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो a अपॉन b और c अपॉन d बचेगा। तो हमारे पास क्या ये चीज़ नहीं, हमारे पास फ्रैक्शन में ये है ना प्रोपोर्शन, तो आप यहाँ पर लिख लो। इसके बाद मैं स्टेप कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे रेशो में, तो a इज टू b इक्वल c इज टू d आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव हो जाएगी, हैंस प्रूफ, ठीक है। इस फ्रैक्शन फॉर्म के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आप एक बार एक और रिपीट कर लो। ये चीज़ आपने क्या कर लेना, 2 स्टेप में कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो स्क्रीनशॉट लो ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जाए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंपोनेंट डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो भी हमारे पास x की वैल्यूज़ आएगी वो हमारा सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। अगर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही यूज़ करें, अगर विल्फर्स अल्टरनेटो यूज़ हो रहा है या दूसरा कोई फार्मूला यूज़ हो रहा है तो हम थ्योरम यूज़ करेंगे। तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले तो कंपोनेंटो डिविडेंडो जब मैं अप्लाई करूँगा इसके ऊपर तो ये क्या होगा, आप रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को। तो यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या होगा कि हमारे पास ये पूरा फ्रैक्शन पहले होगा प्लस इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ, फिर माइनस में होगा। तो हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। जब ऐड करेंगे तो हमारे पास साइन कोई चेंज नहीं होगा, ये बिल्कुल एज इट इज़ लिखा जाएगा, x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस x माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर भी इस तरह करेंगे, लेकिन हम पहले ये कर लें। तो यही चीज़ करेंगे लेकिन डिवाइड में हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 5 का स्क्वायर ले लेता हूँ। जब माइनस करूँगा तो मैं साइन चेंज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस प्लस माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, और x माइनस 5 का स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखें हमारे पास 4 में 5 ऐड करना है और फिर 4 से माइनस 5 करना है, ठीक है। तो अब आप देख लो जो में हमारे पास कैंसिल हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर प्लस का है, ये माइनस और प्लस का है, ठीक है। तो हमने कैंसिल कर लिया और x प्लस 3 कैंसिल हो गए। जो हमारे पास बचा है वो क्या है, यानी इस पूरे टर्म को इसके साथ ऐड कराएंगे तो 2x प्लस 3 स्क्वायर आएगा, एंड माइनस माइनस अगेन प्लस होता है तो हमारे पास 2 माइनस का आएगा x माइनस 5 का स्क्वायर। 4 प्लस 5 को भी ऐड कर लो तो आपके पास क्या मिल जाएगा, 9, और डिवाइड में मिल जाएगा -1, क्योंकि 4 में से -5 किया है। अब देखो हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस से माइनस भी कैंसिल कर लो, ठीक है। ये कैंसिल कर लेना, आपके पास जो बचेगा वो मैं लिख रहा हूँ x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 9, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो अब हमारे पास स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर हमारे पास 9 है, ठीक है। तो हमें स्क्वायर कैंसिल करने के लिए रूट लेना पड़ेगा। देखो इसका हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको फ्रैक्शन को हम एक साथ स्क्वायर ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना। तो x प्लस 3 और x माइनस 5 का होल स्क्वायर ले लो, और यहाँ पर आप 9 को ब्रेक कर दो 3 के स्क्वायर में। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9।
जब हम रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, रूट लेंगे तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो ये चीज़ कर लोगे आप, तो हमारे पास मिलेगा क्या, हमारे पास इस तरीके से मिल जाएगा। तो आप रूट में लिखना चाहो तो रूट लिख लो, एक स्टेप और बढ़ा लो, आपने इस तरीके से लिख लेना है कि x स्क्वायर। और ये चीज़ आपको पता है जब भी हम रूट लेते हैं तो हमारे पास दो आंसर मिलेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो स्क्वायर का रूट ले लेंगे। तो अगली बार में आपने स्क्वायर से रूट कैंसिल कर लेना, आपको सिर्फ मिलेगा x+3/x-5, यहाँ पर मिलेगा प्लस माइनस में 3। अब दो वैल्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार माइनस में लिख लेना है, तो मैं यहाँ पर दोनों ही चलाऊँगा, x+3 और x-5, एक बार प्लस में आ जाएगा और x+3/x-5 यहाँ पर आ जाएगा -3 में। ये चीज़ सोल्व करोगे, x-5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास x+3 और यहाँ पर आ जाएगा 3x-5। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई किया तो x+3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x -3 5 = 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिख लेना है, ठीक है। x के लिए हमें फाइंड करना है, तो हमने x को x के साथ लिख लेना है, तो आप यही करोगे, x को उधर ले जाओ, पॉजिटिव में रहेगा, और ये 15 को इधर ले आओ, तो हमारे पास 3 प्लस का 15 हो गया, यहाँ माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, और 3x यहाँ पे मौजूद था, -x इधर आके प्लस का x इधर आके -x हो गया। तो यहाँ पर जब ऐड कराएंगे 3 + 15 को तो 18 हो जाएगा, यहाँ पर इसको माइनस कराएंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 2 से 18 कैंसिल कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा सिंपली x = 9, ठीक है। तो इसको हम बॉक्स में लिख लेंगे, और साथ ही साथ इसको यहाँ चलाओ कि हमारे पास x+3x-5 उधर मल्टीप्लाई कर लो, किससे, -3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, -3x-5 लिख दूंगा, और x+3 -3 x के साथ मल्टीप्लाई हो -3x माइनस प्लस, और 3 5 = 15 आपके पास मिल जाएगा। अब देखो x के लिए आपने क्या कर लेना है, इधर ले आने, आपने x को यहीं छोड़ देंगे, ये -3 इधर आके +3x हो जाएगा, और -3 उधर भेज दूंगा, तो 15 से माइनस हो जाएगा। तो इसको जब हम ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x+3x 4x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको सिंपली माइनस कराना है, तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 15 - 3। अब देखो 4 1 = 4 और 4 3 = 12, x की सिंपली वैल्यू आ जाएगी 3। तो x की आपके पास दो आए वैल्यूज़, तो आपने सोल्यूशन सेट क्या बनाना है कि सोल्यूशन सेट है हमारे पास 3, 9, ठीक है। उसको हम कॉमास में लिखते हैं, जो भी हमारे पास है x की वैल्यूज़ उसको आपने ब्रैकेट में लिख लेना है। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर 1 हो गया हमारे पास क्वेश्चन 3 का, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम दूसरा पार्ट कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, आपके पास रेडिकल में इस तरह की इक्वेशन दी हुई है और साथ में इक्वल है 1/2 के। तो हम थ्योरम अप्लाई करेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a+b, तो हमारे पास a है x+1 + x-1, ठीक है। जब ऐड कराएंगे तो हमारे पास कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, हमें ब्रैकेट में क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम x-1 अपना डिनोमिनेटर वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं, एक स्टेप नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपने ये रिपीट करना है, हमारे पास x+1 + x-1, तो आपने क्या कर लेना, माइनस लगा के अज्यूम करना है कि आपके पास ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस x+1, तो हमारे पास ये है, फिर माइनस माइनस प्लस x-1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर प्लस वाले में तो ज़रूरत नहीं पड़ती, माइनस वाले में ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 1 + 1 और 1 - 2 करना पड़ेगा, 1 + 1 नहीं 1 + 2 करना पड़ेगा।
c प्लस डी है ना हमारे पास। देन अब जो कैंसिल हो रही है हमारे पास अपोजिट टर्म वो अपने कर लेने कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस का है और ये दोनों माइनस के, ठीक है। तो x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो आपके पास नोमिनेटर में चूँकि ये दोनों टर्म ऐड हो रही है तो हमने 2 इंटू रूट एक्स प्लस वन लिख लेना है, और डिवाइड में तो 2 इंटू रूट एक्स माइनस वन लिख लेना है। 1 प्लस 2 इज़ 3 और डिवाइड में 1 माइनस 2 इज़ माइनस वन, ठीक है। तो नेगेटिव है हमारे पास माइनस वन का। देन अगर आप देखो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आपने 2 से 2 कैंसिल कर लिया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है रूट एक्स प्लस वन और रूट एक्स माइनस वन। अगर आप चाहो इसको एक ही फ्रैक्शन को एक ही रेडिकल में लिख के एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ये हमने कर लिया। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमें एक्स के लिए सॉल्व करना है तो हमें रूट को कैंसिल करना पड़ेगा। रूट को कैंसिल करने के लिए हम स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हम टीएस बीएस कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। जब स्क्वायर लोगे अंडर रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन का, तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा। अब देखो माइनस वन के लिए मैं लूँगा तो फ़ायदा नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस वन को इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस थ्री के लिए ले लेंगे स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में माइनस वन लिखना मतलब माइनस थ्री ही है, या आप चाहो माइनस थ्री अपॉन माइनस वन का ले लो, एक ही बात है, ठीक है। नीचे वन बचेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर सॉरी स्क्वायर लोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बचा x प्लस वन और x माइनस वन, और इधर बचा माइनस थ्री का स्क्वायर क्या होगा 9, और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो हमने 9 लिख लिया। अब x के लिए हम सॉल्व कराएंगे, x प्लस वन और यहाँ पर 9 के साथ x माइनस वन को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड वाला इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, करेक्ट है। देन x प्लस वन आया, 9 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 9x, 9 वन से 9, x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम x को उधर भेज देंगे और 9 को इधर ले आएंगे, तो 1 प्लस 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9x और माइनस का x आ जाएगा इधर, ठीक है। ये दोनों ऐड होकर 10 आ गया, और 8x में से 1x गया तो हमारे पास 8x हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 8x, ठीक है। फिर सिंपली इसको आपने 2 के टेबल से काट लेना है 4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 से 10, आपके पास बचा 5 इक्वल 4x। x के लिए कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, 4 को 5 के साथ डिवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा x इक्वल 5/4, 5/4। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में लिखना चाहो तो आपने लिख ले रहे हैं सोल्यूशन सेट इक्वल टू a की हमारे पास वैल्यू आ रही है विच इज़ 5/4। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अगला पार्ट कर लें। तो पार्ट नंबर 3 है, इसको ज़रा अपने बुक में करेक्ट कर लेना। आपके पास ये जो रेडिकल में है x माइनस 5 वो x प्लस 5 है, तो ये मिस्टेक है, ये सही कर लें। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। सबसे पहले यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। वो हमें क्या कहता है कि हमारे पास जो a प्लस बी है वो स्टार्ट में हमारे पास ऐड होगा, मीन्स हमारे पास x प्लस 5 और x माइनस 5 अंडर रूट में हमारे पास वो ऐड होगा हमारे पास डिनोमिनेटर के साथ, यानी कि ऐड होने पर हमारे पास कोई जो है चेंजेस नहीं आएगी। हम सिंपली इसको इसी तरीके से लिख लेंगे। डिवाइड वाला इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करके आंसर आएगा। फिर इसके बाद होगा डिवाइड में हमारे पास a माइनस बी विच इज़ x प्लस 5 माइनस एक्स माइनस 5। तो जब माइनस होगा तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x प्लस 5 और माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस 5। यहाँ पर भी इसी तरह हो जाए c प्लस डी यानी 1 प्लस 10 हो जाएगा, और डिवाइड में 1 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपने क्या कर लेना है, जो टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दोगे, यानी कि ये हमारे पास प्लस माइनस टर्म है और हमारे
तो यहाँ पर x प्लस 5 माइनस का और प्लस का x प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। आपको मिला क्या ये देख लो, आपको मिला है हमारे पास ऊपर अंडर रूट x प्लस 5 और अंडर रूट x प्लस 5 दोनों ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 5 और डिवाइड में देखो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा और -2 का रूट x माइनस 5। ठीक है, यहाँ से ऐड कर लो 1 प्लस 10 11 और 1 माइनस 10 इज -9। ठीक है, तो ये चीज़ तो आप कर लोगे इजीली। देखो अब आपको मिलने वाला है 2 से 2 कैंसिल कर लो और माइनस से मैंने आपको बताया था कि आपके पास सामने जो वैल्यूज़ होगी वो कैंसिल होगी, यानी माइनस माइनस कॉमन है, इसको कैंसिल कर लेना आप, आपके पास मिल जाएगा। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि उस पूरे को हम क्या करने वाले हैं, रूट में लिखने वाले हैं। अभी ये नहीं लिखते, हम ब्रैकेट नहीं डालते, यानी कि नोमिनेटर में जो रूट है और डिनोमिनेटर में रूट है उसको हम एक ही बार लिख देंगे x प्लस 5 और x माइनस 5 के लिए। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा और माइनस हमने कैंसिल कर लिया तो हमारे पास सिर्फ 9 आ जाएगा। अब रूट को कैंसिल करना है तो आप स्क्वायर ले लो, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, इस तरीके से हमने स्क्वायर ले लेना है। आपको मिलेगा क्या, जब स्क्वायर लोगे इसका तो आपके पास आएगा स्क्वायर ऑफ x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 11 अपॉन 9 का स्क्वायर, विच इज़ हम अलग अलग लगा सकते हैं 11 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5 मिलेगा। यहाँ जब 11 का स्क्वायर लोगे विच इज़ 121 और 9 का स्क्वायर विच इज़ 81। अब आपको x के लिए फाइंड करना है तो आपने कर लेना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 81 को इधर ले आए हुए x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए और 121 के साथ कर लोगे x माइनस 5। ठीक है, तो 81 को x के साथ करोगे तो 81x होगा और साथ ही साथ में 81 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ सिंपली 5 से, तो विच इज़ प्लस का 405। ठीक है, और 121 को x से करोगे तो क्या आ जाएगा 121x और इसी तरह 121 को 5 से करूँगा तो माइनस का 605 आ जाएगा। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप कर लेना। अब देखो x का टर्म में तो x के साथ लिख लो, अब 81 छोटा है तो मैं उधर ले जाता हूँ इसको, तो हमारे पास 405 और ये माइनस का इधर आके प्लस का 605 हो जाएगा। 121x से माइनस हो जाएगा 81 का x। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड कराऊंगा तो सिंपली 1010 हो जाएगा। ठीक है, 1010। यहाँ पर जब इसको माइनस कराएंगे 121 माइनस 81 तो यहाँ पर आ जाएगा 40x। ठीक है, तो x की वैल्यूज़ के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब 10 के टेबल से काट लिया, 0 से 0 कैंसिल कर लो, एक ही बात है। तो हम करेंगे x 101 अपॉन 4 इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन सेट में लिखना है, इसको लिख लो ब्रैकेट 101 और 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो अब हमारे पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 1 का क्यूब दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने अपना कंपोनेंडो और डिविडेंडो थ्योरम लगाना है, तो हम उसी को अप्लाई करने वाले हैं यूजिंग, हमारे पास है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, तो इसकी वजह से सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी ऐड कराना पड़ेगा, x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, क्यूब गिवन है, याद रखना, ये a हमारे पास, और b के लिए क्या करेंगे, जो डिवाइड में है x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, ये आ गया अपना क्यूब। अब माइनस के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो हमारे पास a लिख लोगे विच इज़ x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस जो हमारे पास गिवन है, हमारे पास प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस
फिर माइनस माइनस प्लस और x माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। x माइनस 1 का क्यूब है और x प्लस 3 का स्क्वायर है। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर 11 प्लस 7 और 11 माइनस 7 कर दोगे सिंपली। जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर लो, x माइनस 1 का और x माइनस 1 का क्यूब हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का है हमारे पास, ये माइनस का है, x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मिलेगा हमारे पास 11, पहले हम ये लिख लेते हैं, इन दोनों को ऐड कराएंगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर जो है हमारे पास ऐड हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 का क्यूब। यहाँ से 11 प्लस 7 हमने ऐड करा दिया और 18 लिख लेंगे यहाँ पर। साथ में 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। हमारे पास 11 में से 7 माइनस हुआ है यानी प्लस का ही आएगा हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, 2 से 2, हमारे पास जो बचा है देखो वो मैं लिख लेता हूँ पहले, और 4 2 के टेबल से काट लो 2 और 2 9 जा, तो देखो हमारे पास क्या बचा, अब x प्लस 3 का स्क्वायर बचा और x माइनस 1 का क्यूब बचा, तो 9/2। अब देखो अगर मैं इसको स्क्वायर को कैंसिल करना चाहूँ तो मैं क्या लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्यूब है, फिर इसको कैंसिल करने के लिए क्यूबिक रूट लेना पड़ेगा। तो यानी कि मैं कोई भी चीज़ करूँ तो एक ना एक चीज़ कैंसिल होगी और एक दूसरी कैंसिल नहीं होगी। तो हम क्या करना पड़ेगा, अब इसके फार्मूले को एक्सपेंड कराना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो आप नोट कर लो, हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और अगेन नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब विच इज़ a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। जो फार्मूले में है प्लस का 3ab स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर b है। तो देखो अब ये जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो सबसे पहले मैं ये जो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 के लिए लिख लेता हूँ 2x प्लस 3 का स्क्वायर और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ x माइनस 1 के क्यूब को। तो अब मैं बारी बारी फार्मूला अप्लाई करूँगा। देखो हमारे पास 2 है x प्लस 3 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab 3x आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 एज इट इज़ है, तो हम क्या करने वाले, क्यूब के फार्मूले को ओपन करने वाले हैं। तो x माइनस 1 का है तो x क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही होता है और प्लस 3ab स्क्वायर है, तो प्लस 3a हमारे पास x है, b स्क्वायर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही होगा, माइनस 3a स्क्वायर x है तो x का स्क्वायर और हमारे पास 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा करोगे हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और 9 को इसके साथ, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 6 12x और 2 9 18, 9 को मल्टीप्लाई करो 9x क्यूब हो जाएगा और माइनस 9 और प्लस का 9 3 27x और माइनस 27x स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे जो है हमारे पास x क्यूब और x स्क्वायर जो भी टर्म है एक तरफ कर लेंगे। तो हम ये हमारे पास बड़ी टर्म है तो हम सबको उस तरफ भेज देंगे। तो हमारे पास पहले तो 9x क्यूब माइनस 9 27x माइनस 27x स्क्वायर इधर रहा। अब इन सारी टर्म को उधर भेज रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 18 और बराबर हो जाएगा 0 के, सारे को 0 के बराबर कर लो। अब देखो तो मैं एक ही बारी में कैलकुलेटर से सॉल्व कर लूँगा। देखो पहले x क्यूब की टर्म कौन सी है, एक ही, तो हम इसको लेंगे 9x क्यूब। x स्क्वायर की टर्म कौन सी हमारे पास, ये है x स्क्वायर और x स्क्वायर है, दोनों का जब हम ऐड करा देंगे माइनस माइनस प्लस तो 29x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये दोनों हो गए, हम निशान लगा देंगे, आप पेंसिल से कर लेना जो जो से आपसे होती जाए, ठीक है। ये भी हो गई हमारे पास x की टर्म, देखो x है हमारे पास 27 तो माइनस का 27 और माइनस का 12 है, ठीक है। तो और हमारे पास कोई भी नहीं है,
सॉरी प्लस का है हमारे पास, प्लस का 27 है, तो प्लस का 15 आ जाएगा एक्स में, ठीक है। अब देखो हमारे पास कांस्टेंट टर्म कौन सी है, हमारे पास है -9 और -18 विच इज़ माइनस का 27 एंड देन हमारे पास फिनिश कोई बाकी नहीं है। अब देखो आपके पास मिला क्या, अब एक्स क्यूब में आपके पास इक्वेशन है, ठीक है। तो आपने चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 में आई थिंक 4.8 में आपने देखा होगा कि हमने एक्स क्यूब की जब भी हमारे पास इस तरह की कोफिशिएंट इक्वेशन आती थी तो हम सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करके उसका रूट फाइंड करते थे। तो हम रूट के लिए हम क्या करते थे, एक्स क्यूब जो भी हमारे पास एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता था उसका हम डिवाइजर मालूम कर देते थे। तो इसका डिवाइजर 9 का डिवाइजर मतलब किस किस से डिवाइड हो रहा है 9, बेसिकली ये मतलब है। तो 9 1 से, तो +-1 +-3 और +-9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम बारी बारी ये रख कर चेक करते हैं इस इक्वेशन में कि कौन सा हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कौन सी ऐसा नंबर है x की वैल्यू है जो इसके ऊपर रखेंगे तो भी 0 0 यानी कि सेटिस्फाई करेगा। तो आप बारी बारी चेक कर सकते हैं रफ में, लेकिन मुझे पता है हमारे पास 3 रखने से क्या आएगा, हमारे पास ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो मैं 3 रख के चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो x इक्वल पुट हमारे पास पुट x इक्वल टू 3 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर लिख लो इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो हम x को रखेंगे इस इक्वेशन में, हमारे पास क्या आएगा 9, 3 का क्यूब, x की जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 3 रखने वाले बस, तो 3 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 3 माइनस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9 इंटू 27 एंड -29 इंटू 9 आ जाएगा, 29 है हमारे पास, यस 29 हमारे पास, एंड देन हमारे पास है 9 और प्लस 15 3 हमारे पास, 15 3 क्या हो जाता है हमारे पास 45 एंड 27, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 0 के। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहते हैं इसको तो आपने सॉल्व कर लेना है, मैं सारी की सारी कैलकुलेटर में रख के आपको दिखा देता हूँ कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 45 माइनस 27 तो विच इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप बारी बारी कैलकुलेटर में पुट करेंगे आपको मिल जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि आप सॉल्व कर लेना इसको, तो हमारे पास 0 इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारे पास x एक एज एक फैक्टर है या x एक रूट है जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम इस x इक्वल टू 3 इज अ रूट, ठीक है, ये भी एक रूट है। तो सिंथेटिक डिवीजन में हमें एक रूट की ज़रूरत होती है, तो वो आया हमारे पास 3। तो हम सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हैं, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं इसको रफ करके आपको इससे आगे सवाल कराऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंथेटिक डिवीजन करने वाले हैं, बेसिकली क्वेश्चन लेंथी है इसलिए आप नोट करके रख लो। तो रूट तो हमें मिल गया 3, तो हम सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं, यहाँ पर हम 3 रख लेंगे एंड देन जो भी कोफिशिएंट ऑफ अपनी वैल्यूज़ है, कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन वो सारे लिख लेंगे हम बारी बारी। तो हमारे पास 29 और 15 एंड 27 माइनस का 27 आ गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले वैल्यू को हम क्या करते हैं, एज इट इज़ लिख लेते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कोई लोग 0 भी लिखते हैं, लेकिन आप देखो हमारे पास कुछ नहीं है तो हमारे यहाँ पर 9 एज इट इज़ उतरा जाएगा। फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वो आएगा यहाँ पर 3 9 27 एंड देन हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, और 29 में से निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करो -2 से -6, तो हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड देन हमारे पास 9 आएगा, हमारे पास 15 में से माइनस करेंगे ना, यस 9 आएगा और 27 एंड देन जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो रिमाइंडर जो 0 हम इसको नेगलेक्ट कर लेंगे। ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है और हमारे पास x का कोफिशिएंट है और ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक हमारे पास मिला था x इक्वल टू 3, तो हम यहाँ से फैक्टर निकालेंगे x माइनस 3 और यहाँ से दूसरी जो इक्वेशन निकलेगी विच इज़ 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9, ठीक है। तो इस तरीके से हमने x क्यूब को हमने x स्क्वायर और एक फैक्टर में
तोड़ दिया। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन करोगे तो इसका नहीं निकलेंगे, कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना पड़ेगा। तो एक तो हमारे पास है x प्लस एक्स माइनस 3, उसको हम यहीं पर रहने देंगे। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करने वाले क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो a है हमारे पास 9 और b है हमारे पास -2 एंड c है हमारे पास 9, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने, तो वही मैं करने वाला हूँ। -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से जब हम सारी चीज़ को, सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2, सॉरी यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा एंड देन प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो -4ac, ठीक है। तो 4 आ जाएगा और a हमारे पास 9 है और c हमारे पास है अगेन 9, ठीक है। डिवाइड में 2a है विच इज़, सो यहाँ पर 2 और रूट मिक्स हो रहा है, मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर 2a विच इज़ मीन 2 9 का, ठीक है। तो इसको जब आप इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 2 प्लस माइनस, तो ये 4 माइनस 324 एंड डिवाइड बाय हमारे पास मिलेगा 18, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है कि 4 माइनस 324 हमारे पास नेगेटिव रूट हमें क्या देता है, हमेशा देता है हमें आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। तो इसके बाद का आप ये करोगे कि 2 प्लस माइनस, हमने सिर्फ रूट ऑफ हमें निकाल लेना माइनस का 320, ठीक है। तो हमें यही हम इस तरह कर सकते हैं, हम आयोटा रूट 320 लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास प्लस माइनस और डिवाइड में 18, ठीक है। इसका आप निकालोगे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इधर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होगा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सिर्फ रियल रूट को ही पिक करना है। तो हम यहाँ करेंगे x माइनस 3 एक फैक्टर ले लेंगे विच इज़ x इक्वल टू 3, और यहाँ पर जो ये है इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अवर आंसर, ठीक है, नॉट इक्वल टू x हमारा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकलेगा विच इज़ 3 ओनली, क्योंकि हमारे पास रियल नंबर में से ये बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली हमने इसमें बहुत सारे फार्मूले भी यूज़ किए, हमने कंपोनेंडो डिपेंडेंटो के साथ हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ किया, क्यूब का फार्मूला, स्क्वायर का, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझा दी, क्योंकि हमारे पास अगर मैं ये कह देता हूँ आप स्क्वायर को खुद ही सॉल्व कर लो और ये सिर्फ क्यूब निकाल लेते तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने इतना डिटेल में कराया। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लो, क्योंकि उसकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और ये वाला जो पूरी एक्सरसाइज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।